आज हमारी पार्टी की सदस्यता लेने में पर्ची पढ़वाएंगे। मुनव्वर भाई आज हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह पार्टी को आगे ले जाएंगे। 20 पार्टी के बहुत मजबूत पिलर थे, इन्होंने 20 पार्टी को छोड़ दिए। भैया आप हमारे हैं और दोनों हमारी आंखें हैं। आप में आए हो कि एमआईएम में आए? नहीं, आप एमआईएम में आए। अरे आप तो जो झाड़ू वाला ऑल इंडिया की आदमी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कभी। आप मऊ से आए हुए हैं यहाँ पर और इसमें आज आपने आमीम पार्टी को फिर से ज्वाइन किया है, क्या है ये मैटर आपका? जी मैं मुनव्वर अली, मैं पूर्व प्रत्याशी 356 हज़ार लड़ा चुका हूँ। मऊ की एमआईएम टीम जो आई थी और हमारे भी लोग आए थे। आज हमने एमआईएम का जो है दामन थामा है। हम लोग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, अगर कोई लड़ने वाला लड़ाई है, वैसी साहब सदन में लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आज फैसला लेके जो है एमआईएम में हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया है ताकि लोगों को जो है इंसाफ दिलाया जा सके और इंसाफ खुद मिल सके। हम लोगों को खुद इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोग जो है 18 19 मुकदमे हमारे ऊपर प्रशासन के लोग कर दे रहे हैं और आज जो है इंसाफ के लिए और इंसाफ पाने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए आज हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने ज्वाइन किया है ताकि आगे चल के कामयाबी मिले। एमआईएम में आने का मकसद क्या है? लोगों को इंसाफ दिलाया जा सके और जो गरीब हैं, जो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज जो है इस सरकार में जो है प्रशासन और शासन के लोग जो है ठेला वाले को और जो अपना रोजगार कमा खा रहा है उसको जो है प्रशासन के लोग जो है इधर उधर जो है कर दे रहे हैं, भगा रहे हैं। रोजी रोटी जो है बेरोजगार होते लोग चले जा रहे हैं। आज आत्महत्या लोग करने पर मजबूर हो गए हैं। तो बस इसीलिए जो है ये पार्टी में जो है हमने सदस्यता लिया है। आप तो इससे पहले भी इस पार्टी में थे एक बार? जी एमआईएम में मैं 15 या 16 में था। उस समय जो है चुनाव हमको लड़ना था नगर पालिका अध्यक्ष वाला, फिर जो है उसमें कुछ कमियाँ आई। 20 पार्टी तो हमने लेके चुनाव लड़ा। तो राजनीति उलट पुलट होता रहता है, लेकिन चूँकि असल जो गरीबों को मगर आपको लगा कि आप जहाँ से छोड़ कर गए तो वही सही है? आपको लगा कि आप जहाँ से छोड़ कर गए थे वही सही है? हाँ, जुल्म जो है, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो फिर एमआईएम लड़ रही है और सदन में भी लड़ रही है। इंशाल्लाह आगे फिर कामयाबी होगी। इस बार क्या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए अगर सदर साहब चुनाव लड़ाना चाहे तो लड़ेंगे। हम लोग राजनीतिक आदमी हैं और बिल्कुल लड़ा जाएगा। आप क्या हमारी इच्छा क्या है? लड़ा जाएगा तभी जीत के आगे जो है समाज का सेवा किया जाएगा, समाज की लड़ाई लड़ा जाएगा, दिया जाएगा, लड़ेंगे जीतेंगे। हमारी बात सुनिए सर, पहले जब हम चुनाव लड़ेंगे, सदन में पहुंचेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष पद पे जाएंगे या वार्ड सभासद बनेंगे, कुछ बनेंगे, तभी तो समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, समाज की जो है समस्या उठा सकते हैं। और सिर्फ हम लोग हल्ला करें और अपने बीजेपी पसमानदा सम्मेलन की जो बात कर रही है, सबसे पहले तो 341 पे लगी रोक को हटा ले। बीजेपी हटाएगी क्या? मोदी जी इस पर बात करेंगे क्या? योगी जी इस पर अपना बयान देंगे क्या? दानिश अंसारी इस पर अपना बयान देंगे? भाई अगर मुसलमान दो भी है तो वो 80 में नहीं आएगा, उसको रिजर्वेशन नहीं। हिंदू दो भी है तो 80 में आएगा, उसको रिजर्वेशन है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है तो क्या है? आप बताइए मुझे। सबसे पहले तो इनको दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी सबसे बड़ा तबका अंसारियों का है बैकवर्ड में, तो ये क्या पावर लूम की जो बिजली की बिल है उसको माफ़ कर देंगे क्या? जिस तरीके से किसानों की माफ़ की जाती है, माफ़ करेंगे क्या? देखिए ये इनकी सिर्फ बातें हैं, वोट लेने के लिए ये गुमराह कर रहे हैं। और कोई भी मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, वही जाएगा जो इब्नुल वक्त हैं, जो दानिश आज़ाद अंसारी जैसे लोग हैं, जिनको मिनिस्टर बनना है, जिनको अपने घर को एक स्टोरी से 2 स्टोरी बनानी है। निकाय चुनाव को लेकर के आज कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ जौनपुर में हो रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था ये 11 जिले के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक थी।
उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर रहे थे, क्योंकि हमारे जोनल प्रेसिडेंट जो थे वो चले गए पार्टी छोड़ करके, तो इसलिए 11 ज़िले, अब 20 तारीख को 13 ज़िलों की बुलाई गई है मीटिंग संत कबीर नगर में। निकाय चुनाव में आप अपने आप को कितना मजबूत पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल हम काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला बेहतर करेंगे। इस तरीके की कितनी मीटिंग अभी और ऑर्गेनाइज होगी पूरे यूपी में? देखिए, मीटिंग तो मैं लगातार कर रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में, और करते रहेंगे। हम लोगों का इलेक्शन आता जाता रहता, हम लोग की मीटिंगें हमेशा चलते रहती है, ऑर्गेनाइजेशन पे काम चलते रहते हैं। मऊ में आप कह रहे हैं कि हम जो है मुख्तार अंसारी यानी अंसारी बंधुओं के खिलाफ लड़ेंगे, और उसमें तालियां भी बज रही हैं, और यहाँ पे भी आपने अभी जैसे आपने यहाँ पे तालियां बजवाई कि खेतासराय में कोई मुस्लिम है अगर, तो हम उसके खिलाफ, क्या आप मुसलमान की क़यादत अगर कर रहे हैं तो मुसलमान के खिलाफ क्यों? बात सुनिए आप जी, हमारा झगड़ा किसी अंसारी बंधु से थोड़ी है। हमारा झगड़ा तो उन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों से है, जिन पार्टियों ने मुसलमानों को पसमानदा किया है, जिन पार्टियों ने मुसलमानों को दलित से बदतर बनाया है, जिनके दौरे इक़्तिदार में हुए हम। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। अगर किसी भी पार्टी आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर, हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना, तो देर किस बात की। अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।